संभल से आज 3 बड़ी खबरें आई। नेजा मेले पर भी खबर मिली और इसके साथ साथ जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन सत्यव्रत चौकी भी बनकर तैयार हो गई है। संभल की सबसे पहली चौकी, जिसका नाम ही संभल के ऐतिहासिक नाम को देखकर रखा गया है, सत्यव्रत चौकी, अब संभल में बनकर तैयार हो चुकी है। और सत्यव्रत चौकी ठीक शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई गई। इस चौकी से इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। इसके उद्घाटन की तारीख अब सामने आ गई है। संभल की सत्यव्रत चौकी बनने के बाद वहां की कानून व्यवस्था सुधरेगी। इसी उद्देश्य के साथ इस चौकी को बनाया गया। इसकी पहली ईंट रखने के बाद से ही इसका असर दिखने लगा है। लेकिन अभी तक सत्यव्रत चौकी का निर्माण चल रहा था। अब जब चौकी बनकर तैयार हो गई है तो सबको इंतजार है सत्यव्रत चौकी के उद्घाटन का। 2 मंजिला जो भव्य यहाँ पर पुलिस चौकी है बनकर अब तैयार हो चुकी है। लगभग सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी इस समय तैनात है पुलिस चौकी के अंदर। इनके रहने का भी पूरा बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। लेकिन आप देखिए पुलिस चौकी की भव्यता, यहाँ पर आसपास पेड़ लगाए गए हैं। बहुत खूबसूरत पुलिस चौकी को बनाया गया है। ये वो चौकी है जो विवादित ढांचे शाही जामा मस्जिद से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर बनाई गई। विवादित ढांचे पर विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा है। ऐसे में सत्यव्रत चौकी का महानिर्माण एक बड़े उद्देश्य के तहत किया गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब सत्यव्रत चौकी में दिन रात पुलिस के जवानों की तैनाती होगी। इसकी तारीख सामने आ गई है और ये तारीख सत्यव्रत चौकी के उद्घाटन के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। 10 से 15 दिन में पुलिस चौकी का भी उद्घाटन हो सकता है रामनवमी के दिन। बिल्कुल कोशिश किया जा रहा है कि शीघ्र से शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण हो, जिससे पुलिस यहाँ पर व्यवस्थापित हो सके। यानी 6 अप्रैल को सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन हो जाएगा। सत्यव्रत चौकी पर योगी की पुलिस तैनात हो जाएगी और फिर कोई भी शैतानी परिंदे जामा मस्जिद के इस इलाके में आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो एकदम क्लियर है कि 2 मंजिला इस चौकी के उद्घाटन के बाद से इलाके की कानून व्यवस्था टाइट रहेगी। सत्यव्रत चौकी में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसमें यूपी पुलिस के रहने की व्यवस्था भी है। ऊपरी मंजिल पर टावर लगाया गया है ताकि पूरे इलाके की मॉनिटरिंग 24 घंटे की जा सके। ऑफिस के रूप में रहेगा और इस साइड ये पुलिस कंट्रोल रूम और सीसीटीवी का कंट्रोल रूम रहेगा, साथ ही वायरलेस कंट्रोल रूम रहेगा। एक बैरक है जो हमारे बाएं साइड है और ऊपर आर्म फोर्स रहेगी और चारों तरफ हम यहाँ से मौके के माध्यम से नज़र रख सकेंगे और मोर्चे भी रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि जब हम मस्जिद के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से जो आसपास के घर हैं उसके छत अपने आप दिख जाएंगे। ये देखिए टावर की भव्यता और कितना ऊंचा है टावर, अजय दिखाइए। संभल की सत्यव्रत चौकी यूपी पुलिस और प्रशासन की सफलता का उदाहरण है। सत्यव्रत चौकी की तरह संभल के हर संवेदनशील इलाके में पुलिस चौकी बनाई जाएगी। लेकिन रामनवमी के दिन इसका उद्घाटन अपने आप में बड़ा संदेश दे रहा है। अब दर्शकों, संभल में नेजा मेले की परमिशन नहीं मिलने के बाद से आज जुमे की पहली नमाज अता की गई और जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में भारी पुलिस बल भी तैनात था, ताकि किसी तरह की अगर कोई गड़बड़ी की कोशिश भी करेगा तो उस पर एक्शन उसी तरह से लिया जाएगा। संभल में सालार गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला की परमिशन नहीं मिली। परमिशन न मिलने के बाद आज रमजान का जुमा था और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। एक तरफ हर जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात था तो दूसरी तरफ विवादित ढांचे के पास भी पूरी तरह से सुरक्षा की तैयारी की गई थी। जुमे की नमाज के लिए नमाजी विवादित ढांचा पहुंचे। योगी के प्रशासन की मुस्तैदी के चलते ना तो कोई विरोध दिखा और ना ही गुस्सा। ये तस्वीर काफी अहम है क्योंकि नेजा मेला पर जिस तरह से प्रशासन ने कहा कि इस बार रोक लगाई गई है, क्योंकि किसी भी जिसने भारत पर आक्रमण किया ऐसे किसी भी क्रूर शासक की याद में मेला नहीं किया जाएगा। लेकिन अब देखिए ये तस्वीर भारी फोर्स की यहाँ पर तैनाती। ये देखिए विवादित जामा मस्जिद के आसपास हर तरफ चप्पे चप्पे पर इस तरह से पुलिस फोर्स की समय निगरानी समय है। नेजा मेला की परमिशन नहीं मिलने के बाद नेजा कमेटी के लोगों का कहना था कि वो प्रशासन से अपील करेंगे कि परमिशन मिले। लेकिन एएसपी शिरीष चंद्र पहले ही साफ कर चुके हैं कि जिसने देश को लूटा उसके नाम पर मेला क्यों। वहीं प्रशासन ने कमेटी से जुड़े लोगों को पाबंद भी किया। माहौल पूरी तरह शांत है। जुमे की नमाज में फोर्स पर्याप्त संख्या में लगाई गई है और कहीं भी अशांति नहीं है। सीसीटीवी के माध्यम से सभी पर नज़र रखी जा रही है। कहीं भी अशांति नहीं, सभी लोग नमाज के लिए एकत्रित हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेजा मेले में सब लोग नेजा मेला के पक्ष में नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब हाँ ठीक है जो प्रशासन ने कहा उसको एक्सेप्ट किया, तो सब मान रहे हैं बात। मेले की परमिशन नहीं मिलने के बाद हिंदू संगठन और साधु संतों ने खुशी जाहिर की और इस कदम को सराहनीय बताया। मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन को, शासन को, इन्होंने अच्छा किया। किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन जो करे
वह देशद्रोह है। ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भारत को बार बार लूटने का प्रयास किया, क्या उसके नाम पर मेला लगाना सही है? इधर संभल और उससे जुड़े किसी भी संवेदनशील इलाके में उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की नजर है। ऐसा ही एक संवेदनशील इलाका है चंदौसी, जहां रानी की बावड़ी मिली थी दर्शकों, तो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ा, खुलासे पर खुलासे होते चले गए। अब इसी चंदौसी इलाके में बुलडोजर चला है, दिखाते हैं आपको तस्वीर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइन एकदम साफ है कि जहां अतिक्रमण मिले वहां नियमों के अनुसार बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। ऐसा ही अवैध निर्माण के खिलाफ यूपी प्रशासन ने संभल के चंदौसी इलाके में बुलडोजर एक्शन किया। ये तस्वीरें चंदौसी की हैं, जहां बाबा के पीले पंजे ने अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। चंदौसी का ये वही लक्ष्मणगंज इलाका है, जहां खुदाई के दौरान रानी की बावड़ी मिली थी। इसी के बाद यहां बावड़ी के बड़े हिस्से पर अवैध निर्माण की जानकारी मिली। तभी से प्रशासन की नजर इस इलाके पर है। यहां तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बुलडोजर पहुंचा और अवैध मकानों से लेकर दुकानों तक को मलबों में तब्दील कर दिया। बुलडोजर जैसे ही एक्शन में आया, अवैध दीवारों में लगी एक एक ईंट बुरादा बनकर गिरती चली गई। ये अवैध रूप से कब्जा करके बिना अनुमति के ये दुकानें बनवाई गई। विनियमित क्षेत्र से इनके पास कोई परमिशन नहीं है, कोई नक्शा पास नहीं है, अवैधानिक रूप से ये बनाई जा रही है। बिल्कुल इन्हें पहले भी नोटिस दिया गया था, परंतु इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और न ही अपना कोई पक्ष प्रस्तुत किया। संभल के चंदौसी इलाके में बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। यहां पिछले 3 दिसंबर को भी अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया गया था। यूपी प्रशासन का बुलडोजर तब भी चंदौसी में गरज रहा था और आज भी उसकी गर्जना लगातार बनी हुई है। यूपी प्रशासन ने लक्ष्मणगंज में ही 6.5 बीघा जमीन पर 34 अवैध निर्माणों को चिन्हित किया, जिनमें एक मस्जिद भी शामिल है। प्रशासन का कहना है कि ये निर्माण अवैध तरीके से नगर पालिका परिषद की जमीन पर किए गए हैं। अब इन्हें प्रशासन की तरफ से अवैध कब्जा हटाने का नोटिस थमाया गया है। हालांकि इन लोगों के अपने दावे हैं। इनका कहना है कि इनके पास प्लॉट के पूरे कागजात हैं, लेकिन जिस तरह योगी प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है, उससे ये साफ होता है कि अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर थमेगा नहीं। अब आपको लेकर चलते महाराष्ट्र के नागपुर। 17 मार्च को भड़की हिंसा के बाद आज जुमे की पहली नमाज थी और इसे लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए। किसी भी तरह की कोई चूक न रह जाए, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की निगरानी रही। औरंगजेब के विरोध को लेकर नागपुर में जो उपद्रव हुआ, जो हिंसा भड़की, उसे पूरे देश ने देखा। लेकिन देवाभाऊ की पुलिस और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती हिंसा के बाद आज पड़ी जुमे की पहली नमाज थी। जुमे की नमाज पर किसी तरह की कोई हिंसा ना भड़के, कहीं कोई अफवाह पूरे शहर के माहौल को ना बिगाड़ दे, इसका खास ख्याल रखते हुए देवाभाऊ की पुलिस एक रात पहले से ही अलर्ट पर थी। हिंसा को अभी करीब 80 घंटे ही बीते होंगे, लेकिन देवाभाऊ प्रशासन ने हालात को कंट्रोल कर लिया और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। चिटनीस पार्क इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये इलाका वो है जहाँ पर हिंसा हुई थी 17 तारीख को और कर्फ्यू यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए परमिशन नहीं है क्योंकि कर्फ्यू इम्पोज है। और अभी अजान हुई, नमाजी जो मस्जिद के अंदर जो रहते हैं वही लोग सिर्फ नमाज जो है वो अदा कर पा रहे हैं। नागपुर में 17 मार्च को हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज करवाना इसलिए और मुश्किल था क्योंकि शहर में कई जगह पर अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। एक साथ 5 या 6 लोगों से ज्यादा एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। ऐसे में नमाज को लेकर कहीं कोई अफवाह ना फैले, इसके लिए पुलिस प्रशासन चौकस रहा। न सिर्फ जमीनी स्तर पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी बराबर निगरानी रखी गई।